तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 साइंस, जो हम लोग इससे पिछले वाले लेक्चर पे भी हम लोगों ने किया था, जिसे हम लोग बायो का फर्स्ट चैप्टर भी बोल सकते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली बस हम लोगों को सेल के बारे में पढ़ना है कि सेल होता क्या है। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का सिंपल सा फंडा है कि इसका मतलब होता है सेल, राइट। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल क्या होता है, सेल एक साथ ग्रुप बना के वो क्या बनता है, टिश्यू एक साथ ग्रुप बना के क्या बनता है, ऐसा ही हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने जाना था कि सेल को डिस्कवर किसने किया। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था सारा। फिर हम लोगों ने एक माइक्रोस्कोप के बारे में भी देखा था। फिर मैं आप लोगों को बोली थी कि माइक्रोस्कोप का फेयर कॉपी में आप लोगों का होना चाहिए। फिर हम लोगों ने अनियन के साथ एक्टिविटी जो हुआ था वो भी देखे थे। उसका सेल ऐसा दिखता है, वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा है अनियन का सेल। सो आज हम लोग इसी के बारे में आगे जानेंगे जो हम लोगों ने छोड़ा था, जहाँ पे किसी अनियन के बारे में हम लोगों को अभी अच्छे से जानना है कि फिर क्या क्या होता है उसमें। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें पढ़ के पहले बताना होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी वाला है तो मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा। सो दीज स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। अब आप भी बोलोगे कि मैम आपने जैसा बताया था कि हमारे बॉडी में सेल होता है, वैसे ही सेल अनियन में भी है। हाँ, वो दोनों सेल पूरा क्या है, सबका स्ट्रक्चर सेम है। टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर एंड अनियन बल्ब। फिर क्या होता है, फिर बहुत सारा सेल मिलके हमारा एक ग्रुप बना लेता है, जो होता है हमारा टिश्यू फिर मिलके ऑर्गन बनाता है, फिर ऑर्गन मिलके हमारा ऑर्गन सिस्टम बना लेता है। सो फिर क्या होता है, जैसे इसमें पहले क्या हो गया, उस प्याज का सेल होगा, फिर सेल टिश्यू बनाया होगा, फिर उसका ऑर्गन वगैरह जो बनता है, मीन्स उसमें भी कितनी सारी लेयर वगैरह होती हैं, आउटर कवरिंग पार्ट होता है, पत्ती वगैरह सारा चीज़। तो फिर वो लास्ट में अनियन बल्ब बन के पूरा तैयार हो गया होगा। सो बेसिक हम लोगों का था, सेल ही ऐसा किया है। We find from this activity that onion bulb of different size have similar small structure visible under microscope। हम सभी को पता है, अगर हम बड़े वाले अनियन को लेके देखेंगे तो उसके सेल कैसे होंगे, बड़े होंगे। छोटे वाले को लेके देखेंगे तो छोटे होंगे। जैसे कि हम ह्यूमन बॉडी का ही बात कर ले, अगर एक सेल हम लोग देखें निकाल के अपने बॉडी से, तो वो क्या दिखेगा, हम लोगों का बड़ा दिखेगा, और जो अभी छोटा है उसका क्या हुआ रहता है, वो अभी पूरा नहीं दिखेगा, मीन्स वो छोटा ही दिखेगा। Then the cell of the onion peel will all look the same regardless the size of the onion they come from। ये क्या होता है कि अनियन का जो साइज होता है ये उस पर डिपेंड करता है कि कैसा अनियन का साइज है। बाकी बात सेल जैसे बड़े वाले में रहेगा वैसे ही छोटे वाले में रहेगा। These small structure that we see are the basic building unit of onion bulb। इससे हम लोगों ने बेसिक यूनिट ऑफ अनियन बल्ब का देख लिया था, सेल। These structure are called cell। उसी को हम लोग सेल कहते हैं, जो मैंने आप लोगों को बताया था कि वो कुछ इस लाइक होते हैं, मीन्स इस टाइप होते हैं, राइट। और वो बहुत सारा मिलके क्या बना लेता है, एक ग्रुप बना लेता है। इस टाइप का मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल होता है बड़े छोटे, मीन्स बहुत सारा सेल मिलके एक अपना ग्रुप बना लेता है। नॉट ओनली अनियन बट ऑल ऑर्गन्स दैट वी ऑब्जर्व अराउंड द मेड ऑफ सेल। हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं अगल बगल में, वो सारे चीज़ सेल से बने हैं जो लिविंग हो, ऐसा मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था। However, there are also sign cell that live on their own। सब जानते हैं कि सेल क्या है, हमारे अंदर सेल जिंदा होते हैं, राइट, और सेल मर जाते हैं। तो हम लोग आगे देखेंगे कि कुछ सेल क्या हो जाते हैं, खुद को अपने आप मार लेते हैं, राइट, लाइसोसोम्स टाइप की। ठीक है, आगे हम लोग उसे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल में एक ही चीज़ नहीं पाया जाता, सेल में बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है, जैसे कि न्यूक्लियस। पहले मैंने बस न्यूक्लियस के बारे में बताया था कि मान लेते हैं ये हमारा सेल है, राइट।
फिर इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ऐसा बताया था ना मैंने। इसके अंदर बस आप लोग अभी इतना समझो कि इसके अंदर न्यूक्लियस है, फिर साइटोप्लाज्मा, साइटोसॉल, ये सारा चीज़ क्या होगा आगे जाके आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारा चीज़ आप लोग आगे जाके देखोगे। सो ये सेल है हमारा और ये छोटा सा उसके अंदर न्यूक्लियस है। तो सेल को डिराइव किसने किया था? उनसे डिराइव किया था किसने? रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 में। इसके पीछे का जो स्टोरी था वो भी मैं आपको बता दी कि वो ओक ट्री के जो कॉर्क होते हैं उससे उसने क्या किया था? ड्राइवेशन किया था उसका। सेकेंड आता है इसी में हमारा, अब देखो मैं इसे पढ़ के ही बता दे रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसका जैसे स्टोरी है वो सब मैं आपको बता दूंगी, लेकिन मैं अभी इसको पढ़ के बता रही हूँ, इसमें स्टोरी नहीं दिया हुआ है। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो हमारा सेल है, ये वाला सेल, वो किसके द्वारा डराइव हुआ था? रॉबर्ट हुक के द्वारा। वो सेल उसने डराइव जो किया था वो कैसा था? वो डेड सेल था। He observed the cell in a cork slice with the help of a primitive microscope। फिर उसने क्या किया? कॉर्क के जो ओक के, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि वो कहाँ गए थे? जंगल में घूमने गए थे। उन्होंने एक ओक का पेड़ देखा, ओक के ट्री से उसने आउटर लेयर ऑफ ट्री, जिसे बार्क कहते हैं, उसे कॉर्क भी कहते हैं, तो आउटर लेयर ऑफ बार्क के कॉर्क को उसने उठाया और क्या किया? अपने घर ले जाके खुद से डिज़ाइन किया हुआ माइक्रोस्कोप, जिसका नाम था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, जो इन्होंने खुद से बनाया था अपने लिए पर्सनली। सो वो उसमें जाके देखे तो उन्हें डेड सेल मिला, ठीक है। और ये सेल देखने में कैसे थे? हनीकॉम्ब जैसे, राइट। लिटिल रूम था, इसीलिए उसने इनका नाम सेल रख दिया। सेकेंड है हमारा ल्यूने होके, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लिविंग सेल ड्राइव किया था। एक्चुअली वो लिविंग सेल नहीं था, मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले ये जान लो कि उसने डराइव कब किया था। 1674 में, जब वो घूमने गए थे कहीं पे, मान लेते हैं जैसे कि रॉबर्ट हुक गए, वैसे ही ल्यून वेंग के भी कहीं पे घूमने गए, राइट। ल्यून हॉक कहीं पे घूमने गए, फिर ल्यून हॉक जो कहीं पे घूमने गए तो उन्हें क्या मिला? पानी मिला। फिर उसने क्या किया? पानी का कुछ बूंद ले लिया एक नदी से, पॉन्ड से, फिर उसने क्या किया? उसे घर ले आए और उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें भी उसके अंदर सेल वगैरह देखने को मिला। तो फिर इन्हें लगा अरे मैंने तो लिविंग सेल का ड्राइव किया। एक्चुअली वो सेल नहीं था, वो एल्गे जो होता है, वो पानी में वो जो होता है छोटा छोटा, वो तैर रहा था, तो उन्हें लगा वो लिविंग सेल है। बट डिस्कवर किसने किया था? ल्यूम होके ने किया था 1674 में। इसे पढ़ लेते हैं। With the improved microscope discovered free living cell in pond water of first time में जो नदी का पानी होता है उससे इसने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को। अब देखो रॉबर्ट ब्राउन, इसने क्या किया था? इसने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था। देखो जो हमारे ये क्या नाम था? रॉबर्ट हुक जो है वो बस सेल का ड्राइवेशन किए, सेल के अंदर जाके नहीं देखा कि क्या क्या और प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारा एक था क्या है? रॉबर्ट ब्राउन, राइट। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? सेल के अंदर जाके देखा तो उन्हें छोटा सा उसमें एक डॉट मिला, ठीक, छोटा सा एक ये मिला, तो उसने उनका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लियस रख दिया। और वो डिस्कवर कब हुआ था? 1831 में डिस्कवर किया गया था। फिर पुरकिंजी इन क्वाइंड 1839 में क्वाइंड their protoplasm for the fuel substance of the plasm ऑफ द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म जो हमारे सेल के अंदर पाया जाता है उसे किसने डिस्कवर किया था? पुरकिंजी ने किया था। कब किया था? 1839 में। द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हम सभी को पता है कि हर एक चीज, प्लांट हो या एनिमल हो, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो भी लिविंग चीज़ है जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही हो वो क्या होते हैं? सेल से बने होते हैं। अब एग्जाम्पल में आप प्लांट ले लो, फिर एनिमल ले लो, ह्यूमन बींग्स ले लो, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, एल्गी, कुछ भी ले लो, वो सब क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं? सेल से मिलके बने होते हैं। वाज प्रेजेंटेड बाय बायोगोनिस्ट स्लाइड। अब देखो इसमें क्या आई थी? सेल
थ्योरी आई थी। अब आप लोगों से क्वेश्चन आएगा कि सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था, तो वर्चो के द्वारा दिया गया था सेल थ्योरी। इसका रियल नेम है रुडोल्फ वर्चो, ठीक है, लेकिन आप लोग बस वर्चो बोलिएगा बिकॉज यहाँ पे ना बहुत बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट के नाम है, सो उतना याद नहीं रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल थ्योरी किसने दी थी तो वर्चो ने दिया था। तो सेल थ्योरी में 3 बातें बताई गई थी। पहला, स्लाइडन ने क्या बताया था कि स्लाइडन ने बताया था, स्लाइडन क्या था, एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट क्या होता है, जो पेड़ पौधे के बारे में सारा जानकारी रखता है। तो उसने बोला था कि भाई जो होता है ना प्लांट वगैरह, वो क्या चीज़ से मिलके बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं। प्लांट वगैरह में भी सेल होता है, और उन्होंने ये बात कब बताई थी, 1838 में। फिर आए स्वान, वो क्या थे, जूलॉजिस्ट थे जो एनिमल के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो उसने बोला कि जितने भी एनिमल है, चाहे वो बड़े से बड़े एनिमल क्यों ना हो, अब सबसे बड़े एनिमल में जो बड़ा हो, मतलब कि बिल्कुल बड़ा हो, उसके पास ताकत वगैरह भी हो, तो उसमें हमारा एलिफेंट आ जाता है, राइट। उसके पास पूरा स्ट्रांग होता है वो बिल्कुल। तो वो क्या होता है, वो चाहे एलिफेंट हो या छोटी सी छोटी चींटी क्यों ना हो, क्योंकि जो चींटी जो है वही क्या होती है, सबसे छोटी होती है, ठीक। उसे ही हम लोग क्या होते हैं, मतलब कि कीड़ा वगैरह सब में, इंसेक्ट्स वगैरह में सबसे छोटी वही होती है। तो वो भी क्या है, चाहे बड़े से बड़ा हाथी हो या छोटा से छोटा चींटी हो, कुछ भी हो, वो हमारा सेल से मिलके बना है, ठीक। अब देखो वर्चो ने उसमें क्या ऐड कर दिया था, वर्चो ने बोला था कि जो सेल होते हैं हमारे, जो प्री एक्सटिंक्ट सेल से बनते हैं। अब बोलोगे प्री एक्सटिंक्ट सेल क्या होता है, पहले ये बता दूं कि वर्चो ने 1855 में ऐसा बोला था। तो प्री एक्सटिंक्ट सेल मतलब होता है, मान लिया कि मेरे पास एक सेल है, ठीक, यहाँ पे एक सेल है, मेरे पास नहीं, सबके पास होता है, ठीक है, सारे लिविंग ऑर्गन्स के बॉडी में होता है। तो ये सेल है, ठीक। तो एक सेल जो ओल्ड वाला सेल है वो ड्राइव करेगा, डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, फिर क्या होगा, फिर ये वाला डिवाइड करेगा 2 पार्ट में। मीन्स ऐसे करते करते क्या होगा, प्री एक्सटिंक्ट सेल, पुराना वाला जो हमारा सेल है, वो नया सेल को क्या करेगा, डिराइव करते जाएगा। समझ में आएगा। ये हम लोगों को बताया था वर्च्यू ने, और सेल थ्योरी भी वर्च्यू ने ही दी थी। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, बाय सजेस्टिंग दैट ऑल सेल राइजेस फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल, प्री एक्सटिंक्ट सेल से पुराने वाले सेल से नए वाले सेल बनते हैं, ऐसा वर्च्यू का कहना था। विथ द डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1940, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो डिस्कवर कब हुआ था, 1940 को। इट वॉज पॉसिबल टू ऑब्जर्व अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर द सेल एंड इट्स वायरस ऑर्गेनेज। अब वो जो डिस्कवर हुआ था, तो अब हम लोग को इससे फ़ायदा क्या है कि वो क्या होता है कि हम लोगों को, मतलब कि जैसे कि कोई भी चीज़ है, छोटा से छोटा जो हमारे निकेड आई से नहीं दिखता है, तो जो हमारे निकेड आई से ना दिखे वो हम लोग क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में देखते हैं, फिर हमें नया नया चीज़ पता चलता है। थ्योरी हम लोगों का ख़त्म हो गया, जो भी हमारा सेल थ्योरी था, सारा चीज़ कि इसमें कौन किसने क्या ड्राइव किया वो सब समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे देखते हैं, द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइज लेंस लीड टू डिस्कवर द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। अब देखो क्या है, मैग्नीफाई लेंस जो होता है, जो हाई पावर ऑफ लेंस होता है, जैसे कि हम सभी को पता है कि स्पेक्टिकल्स जो होता है हमारा चश्मा, उसमें भी क्या होता है, लेंस लगे होते हैं, जिसके कारण जिसे कम दिखाई देता है उन्हें ज़्यादा दिखाई देता है। सो उसी टाइप से क्या होता है, इसमें मैग्नीफाई लेंस में बहुत हाई लेवल वाले लेंस होते हैं, क्या चीज़ में, माइक्रोस्कोप में, जो छोटे से छोटे चीज़ को दिखा देता है कि हाँ ये ऐसा है देखने में। It is now know that a single cell may constitute a whole organism in a amoeba। अब अमीबा क्या होता है, अमीबा एक बैक्टीरिया का नाम है। अभी फुल स्टॉप तक पढ़ के मैं आपको आगे बता देती हूँ। अमीबा, ठीक है, काइलमोडन्स, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। अब देखो, अब क्या है कि
जो ऑर्गेन्स है हमारा, ठीक है, ऑर्गेन्स को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है, राइट, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, ऑर्गेन्स को फर्दर 2 पार्ट में जैसे डिवाइड किया गया है। एक होता है मल्टी सेलुलर, ठीक है, और एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेन्स, राइट। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता देना मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया जो होता है हमारा, जो अमीबा है, ठीक है, अमीबा छोटा सा छोटा है जिसे हम लोग अपने आइज से नहीं देख सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि जैसे कि हाथ है हमारा, तो हाथ पे अभी कितना सारा बैक्टीरिया होगा ये ना ही मैं जानती हूँ और ना ही आप जानते हो। हमारा बुक है, बुक पे कितना सारा बैक्टीरिया होगा ना ही हम जानते हो और ना ही आप जानते हो। इसे जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो हम लोगों को पूरा दिखता है कि यहाँ पे बैक्टीरिया है, और हम लोग अपने हाथ को भी देख सकते तो कैसा मन हो जाएगा, ठीक। तो वो जो अमीबा जो होता है, अमीबा हो गया, ठीक, और यहाँ पे एक और 2 एग्जाम्पल में था पैरामीशियम, ये सारा जो हो गया वो बैक्टीरिया, वो सब क्या चीज़ से बना हुआ है, उसमें बस एक सेल होते हैं। अब आप लोग भी बोलोगे एक ही सेल से उसका सारा चीज़ कैसे हो जाता है, ऑर्गन्स वगैरह कैसे बन जाता है, तो वो एक ही सेल से सारा चीज़ उनका बन जाता है। और मल्टी सेलुलर मीन्स एक से ज़्यादा सेल हो, एक से ज़्यादा हो मतलब कि अब वो करोड़ों हो सकता है, लाखों हो सकता है, मिलियन भी हो सकता है, बिलियन भी हो सकता है, ट्रिलियन तक जा सकता है वो सेल। तो वही हो गया हमारा मल्टी सेलुलर सेल। अब आप लोग बताओ कि मल्टी सेलुलर में एग्जाम्पल क्या क्या हो गया। तो मल्टी सेलुलर में हम लोगों का एग्जाम्पल हो गया कौन कौन सा, जिसे हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स मल्टी सेलुलर है, प्लांट मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे प्लांट, फिर एनिमल्स वो भी मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी मल्टी सेलुलर है। सो ये सब हमारा होता है मल्टी सेलुलर। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? फिर आगे देखते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन सिंगल बॉडी एज अज्यूम डिफरेंट फंक्शन इन it to form various body part in multicellular organs। multi means many। मैंने आपको बताया भाई एक से ज़्यादा हो, 2 भी है तो वो क्या हो गया, एक से ज़्यादा, तो वो मल्टी सेलुलर में आ गया। सच सो फंगी प्लांट एंड एनिमल, जैसे कि फंगी प्लांट्स, ये एनिमल्स, ये सब हमारा क्या हो गया, वो सब हो गया हमारा मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं। कैन वी फाइंड आउट नेम ऑफ द मोर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्या हम लोग और भी ज़्यादा यूनिसेलुलर जो है उसका एग्जाम्पल हम लोग ढूंढ सकते हैं। एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेन्स होते हैं वो एक ही सेल से आते हैं। फिर क्या होता है, हमारा सेल डिवाइड करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, जिसे हम लोगों ने देखा था ना, वर्चू ने बताया था 1855 में कि हमारा सेल क्या होता है, प्री एक्सटिंक्ट सेल से बनता है, पहले वाले सेल से बनता है। फिर क्या होता है, जैसे जैसे सेल बनता है वैसे वैसे हमारा बॉडी भी ग्रोथ करता है। हाउ, कैसे? सेल डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू सेल ऑफ देयर ओन काइंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक सेल फर्दर 2 में डिवाइड होता है, फिर 2 क्या हो जाता है, 4 में डिवाइड हो जाता है। ऑल सेल थस कम फ्रॉम प्री एक्सटिंक्ट सेल, जो वर्च्यू के द्वारा दिया गया था, रुडोल्फ वर्च्यू के द्वारा 1855 में, कि जितने भी पुराने सेल होते हैं फिर वो फर्दर नए सेल को डिराइव करते हैं, 2 नए सेल को। समझ में आया? अब यहाँ पे हम लोगों का है एक्टिविटी 5.2 में हम लोगों को देखना है कि हम लोगों का एक्टिविटी क्या है। वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्प्रोरी माउंट ऑफ लीफ पिल। अब हम लोग लीफ के पिल को देखेंगे, मीन्स पेड़ के पत्ते को, उसके पिल को। टिप ऑफ द रूट अनियन, इवन पील ऑफ द अनियन ऑफ डिफरेंट साइज। अब डिफरेंट साइज के जो अनियन होते हैं उसके पिल को भी। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद, लेट अस सी what the answer to the flowing question would be। क्या होगा इस सभी क्वेश्चन का आंसर, ये बोला जा रहा है। अब यह क्वेश्चन है, ये आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक? क्या है, मैं एक और पढ़ देती हूँ। डू ऑल सेल लुक अलाइक इन टर्म ऑफ शेप एंड साइज। क्या सारे सेल एक जैसे होते हैं, हाँ या ना? डू
ऑल सेल लुक अलाइक एंड स्ट्रक्चर, सारे सेल होते हैं उनके पास एक अपना स्ट्रक्चर होता है। कुड वी फाइंड डिफरेंट अमंग सेल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, क्या हम लोग मतलब कि जो भी हमारा जो क्या है कि सेल का जैसे डिफरेंट पार्ट है वो क्या प्लांट बॉडी से क्या है डिफरेंट है। व्हाट सिमिलर कुड वी फाइंड, क्या सिमिलर हम लोगों को मिलता है। अब आगे देखते हैं। सम ऑर्गन्स कैन ऑल्सो हैव सेल डिफरेंट काइंड, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिनके पास डिफरेंट काइंड के क्या होते हैं सेल होते हैं। लुक एट द फ्लोइंग पिक्चर, यहाँ पे हम लोगों को एक पिक्चर दिया हुआ है जो हमारे पूरा बॉडी में ही ह्यूमन बॉडी में ही प्रेजेंट होता है। इट depicts some cell from the human body, ये ह्यूमन बॉडी के कुछ सेल्स है। अब ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से सेल्स है वो देखो। स्मूथ मसल सेल्स जो हमारे ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। अब आप लोग बताओ ये देखने में कैसा है, स्पिंडल टाइप है। अब बोलोगे मैम स्पिंडल क्या होता है, सो ये क्या होता है कि अपने मतलब कि कोर पे, जिसे हम लोग कोर बोल सकते हैं, मीन्स अपने एंड पॉइंट पे ये बहुत पतला होता है और ये बीच में हल्का मोटा होता है। तो यही हो गया हमारा स्पिंडल, यहाँ तक समझ में आ गया। फिर उसमें क्या है एक छोटा सा यहाँ पे एक न्यूक्लियस भी पड़ा हुआ है। फिर ब्लड से हम सभी के पास ब्लड होता है। तो अब आप लोग बोलोगे मैम ब्लड तो हम लोग देखते हैं वो लिक्विड टाइप होता है, यहाँ पे ऐसे कैसे है। तो भाई ब्लड जिस टाइप का होता है हम लोग अपने निकेड आई से देखते हैं, इसीलिए ब्लड हम लोगों को वैसा दिखता है। फिर नर्व सेल के बारे में हम लोगों को मोर डिस्कस करना है। सेकेंड चैप्टर के लास्ट टॉपिक में नर्व सेल के बारे में दिया है। सो नर्व सेल क्या होता है, जैसे कि हमारा क्या होता है ब्लड वगैरह पास होता है, सो वो हो जाता है उसमें नर्व सेल। अब यहाँ पे ओवम जो हमारा क्या होता है फीमेल में प्रेजेंट होता है। बोन सेल तो सबके पास होता है, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बींग्स। स्पर्म वो क्या होता है मेल में होता है। फैट सेल ये सब में होता है। अब आप लोग बताओ कि ये सारा चीज़ देखने में आप लोगों को एक जैसा लग रहा है, मीन्स यहाँ पे जो भी चीज़ का यहाँ पे जितना भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या आप लोगों को ये सारे देखने में एक जैसे लग रहे हैं? नहीं, ये सारे एक जैसे नहीं लग रहे हैं। कैसे एक जैसे नहीं है? क्योंकि देखिए अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ब्रांचेस निकले हुए हैं, मीन्स इसके है ना नर्व सेल के, देखिए मैम यहाँ पे ना क्या है ब्रांचेस वगैरह निकले हुए हैं, पूरा इधर से उधर निकला हुआ है। ऐसा हम लोगों को ब्लड सेल में नहीं देखने को मिल रहा है। फिर बोन सेल में वैसे ही ब्रांच टाइप का देखने को मिल रहा है। ब्लड सेल बिल्कुल गोल है, इसमें कुछ भी नहीं है। स्पिंडल सेल तो ये अलग ही टाइप का है, बीच से मोटा है और साइड से मीन्स अपनी क्या है कॉर्नर पे पतला है। और फिर क्या है हमारा स्पर्म सेल, वो कितना पतला है, वो भी टेढ़ा मेढ़ा। अब फैट सेल में क्या है कि मैम ये थोड़ा क्या है कि ये गोल तो है, लेकिन यहाँ पे जाके हल्का इसने क्या किया है, हल्का इसने अपना गोल में से हल्का टेढ़ा कर दिया। अब ओवम भी देख लीजिए, ओवम पूरा गोल है, फिर इसके अंदर एक और बड़ा गोल है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। सो सारे सेल एक टाइप के नहीं होते हैं, सारे सेल क्या होते हैं, सारे सेल भाई डिफरेंस टाइप के होते हैं। अब हम लोग जो है इसी करेंगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ तक तो प्लीज़ कमेंट करके आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।